भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी गहराई के साथ समझिएगा। जिस प्रकार डॉक्टर की बातें बहुत गहराई से सुनते हो, क्या परहेज करना है, कैसे दवा का सेवन करना है। कल आपके साथ रावण के माध्यम से, रावण तो केवल एक्टिंग कर रहा था, वो तो लीला करने आया था। भगवान हम सब जीवों का मूल रोग मारने के लिए बताने आए हैं, लीला करके दिखा रहे हैं। और कल मुझे नहीं पता आप हम लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि नहीं हुआ कि मोह मूल सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ी बीमारी मोह नाम की है। और ये मोह भी रोग क्यों बन गया? क्योंकि आपने गलत चीज का संबंध मान के मोह किया। आत्मा मान करके, भगवान का अंश मान के मोह करते तो भगवत प्रेम हो जाता। ध्यान से समझिएगा, आप अपने परिवार में सभी में भगवान को देखो तो फिर भगवान का नाम जपने की जरूरत नहीं है। तो कितनी विचित्र बात बता रहा हूं मैं आपको। आप अपने परिवार में क्या, संसार में क्या, समाज में क्या, सब में भगवान को देखो, फिर आपको भगवान का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे काम भगवान के निमित्त हो रहे हैं। शंकर जैसे गुरु और अहंकारी रावण, गुरु बंधा हुआ है और अहंकारी राजा शिष्य हंस रहा है। बड़ी विचित्र चीज है। गुरु हमेशा भगवान के कानून से बंधा रहता है, लेकिन ये मायाबद्ध जीव अपनी बुद्धि की गलत उपयोगिता करके वो ऐसा समझता है, हाँ हम सब समझ रहे हैं, हम अपने आप कर लेंगे। अनंत जन्म गुजर गए। गुरु क्या करे,
जब शिष्य माने ही नहीं। आप सोच के देखिएगा, भगवत प्राप्ति किसी जन्म में कठिन नहीं थी। अब पिछले जन्मों को तो हमें ज्ञान नहीं है, ये मानते हैं कि हम कभी न कभी मनुष्य शरीर में आए होंगे और हमारे कोई न कोई ऐसे कर्म रहे होंगे जो भगवान की कृपा से आप और हम सब लोग सत्संग में सम्मिलित होते हैं। लेकिन अब ये समझ भी आता है कि कौन सा ऐसा रोग, गुरु ने एक लाइन में कहा इस देह में हरि मिलत हैं, हमने इस बात को पकड़ा नहीं, समझा नहीं। अब बताइए, आज बिल्कुल नई व्याख्या करने जा रहा हूं इस शब्द की। और मेरे ख्याल से ये सीतारामाचार्य जी के छंद की हजारों तरह से व्याख्या हो चुकी है। इस देह में हरि मिलत हैं। अब हमको तो माता जी मिली, हमने हरि नहीं माना। हमको पिताजी मिले, हमने हरि नहीं माना। हमको पति मिला, हमने हरि नहीं माना। हमको पत्नी मिली, हमने हरि नहीं माना। भगवान कह रहे हैं वासुदेव सर्वम, सारी सृष्टि मैं बना हुआ हूं, हमने नहीं माना। रामचरितमानस कह रही है, लेकिन हमने नहीं माना। क्यों? क्योंकि हम सब बुद्धि के गुलाम हैं, मन के गुलाम हैं। और अपने मन मियाँ मिट्ठू था, हाँ हमें सब पता है, कुछ नहीं पता। ये अहंकार भी हमें नीचे गिराने वाला है। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, एक रोग की दवा भी आपके पास है। अब लोग कहते हैं भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, ये औषधि दी गुरु ने। अब हम क्या सारा दिन भगवान राम का भजन करते रहें? ना, किसने कहा? अपने को भगवान का मान लो, फिर एक बार भी जाप मत करो, एक बार मुख से राम ना बोलो, राम का अपने को मान लो, बस बात खत्म हो गई। अब हम ऐसे कैसे मान लें? हमने कहा अपने माता पिता को भगवान का रूप मान लो, अब ऐसे कैसे मान लें? मतलब हम किसी भी तरह अपने मन बुद्धि को प्राकृतिक से दिव्य नहीं बनाना चाहते। आत्मा होते हुए माया के बंधन में है, चेतन होते हुए जड़ के बंधन में है। बहुत दुख की बात है। और मैं आपसे रोज निवेदन करता हूं कि किसी को भी समझने में कहीं भी जरा बहुत कष्ट हो, आप जरूर पूछो। यानी शंकर भगवान कह रहे रावण, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या, और मैं आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूं, मैं अपने सहित सबसे कह रहा हूं, हमारी सबसे बड़ी समस्या मोह है। शरीर तो मरने वाला है, इसके लिए हम कितनी दवाइयां खाते रहें, ये मरेगा। जिसके लिए देह मिला, इस देह में हरि मिलत है, वो तो मिले नहीं। हमें क्या मिला? हमें ब्लड रिलेशन मिले। देखो कमाल की चीज है। हम मिट्टी का संबंध तो मानते हैं, मेरी सगी बहन, मेरा सगा भाई, हद है। मतलब हम सब एक परमात्मा की संतान, ये मानने में बड़ा कष्ट होता है। क्यों? उसके अंदर ऐसा होता है ना, जमादार भी परमात्मा की संतान है, शेड्यूल्ड कास्ट भी भगवान की संतान है, मुसलमान भी भगवान की संतान है। अब हम ऐसे कैसे मान लें? वहां हमारी बुद्धि संकीर्ण है, बिगड़ी हुई है। और हम बड़े खुश होते हैं हम गुरु की शरणागति में हैं। मतलब बुद्धि अपनी इस्तेमाल करते हैं, मन अपना इस्तेमाल करते हैं, और विवेक तो अभी है ही नहीं हमारे पास में। और सब कहते हैं हम गुरु की शरणागति में हैं। और मैंने कल भी कहा था, हम सब
पता नहीं समझ पाएंगे या नहीं। खाली सुनने से बात नहीं बनेगी। मैंने कल भी कहा था, एक रिपोर्ट ब्लड की आ जाए, सीटी स्कैन की आ जाए, एक्सरे आ जाए और डॉक्टर आपका रोग बता दे, आप सारा दिन आपका चेहरा बड़ा उतर रहा है। अरे क्या उतर रहा है? डॉक्टर ने कह दिया कैंसर है, 6 महीने के मेहमान है। देखो कमाल की चीज, मरने वाले शरीर की इतनी चिंता, जिसका एक दिन आग लग करके एक पुड़िया में आ जाएगी, उसकी इतनी चिंता। अपनी चिंता नहीं, जिसके लिए देह मिला, जिसके लिए गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत है। और हरि तो मिले हुए सबको। मुझे बता दो किसको भगवान नहीं मिले हुए? अब आप भगवान को भगवान ना मानो तो मैं क्या करूं? बताओ, अगर आप भगवान को भगवान ना मानो तो क्या, कि किसकी मूर्खता है? भगवान की मूर्खता है। आपके अंदर भगवान, आपके बाहर भगवान, आपके परिवार में भगवान, आपके अड़ोस में भगवान, पड़ोस में भगवान, सब जगह तो भगवान है। लेकिन हमारी प्राकृतिक आंखें, मैं की आंखें, अहंकार की आंखें, माया की आंखें, हमें संसार बड़ा अच्छा लगता है। ये संसार भी भगवान बना हुआ है, यहां हर चीज भगवान बने हुए हैं, लेकिन हम नहीं मानते। तो शंकर भगवान ने कहा कि रावण, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या मोह, तुम मोहग्रस्त हो। यही हम सबका रोग है। सत्य को जानकर भी, ध्यान दो, हमारी भी कमी देखो, सत्य को जानकर भी तुम अपने जीवन में उसे अस्वीकार करने के अभ्यस्त हो चुके हो। नहीं नहीं, हमें रोग नहीं है, आपके कहने से क्या होता है? देखो कमाल का, हम क्या कहते हैं, आपके कहने से क्या होता है? हमें शरीर का रोग तो सताता है अभी, क्योंकि भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं है, चाह नहीं है। पता क्या सोचते हैं, इतने जन्मों में नहीं मिले भगवान, और 10-20 जन्म नहीं मिलेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? ये तो अभी मनुष्य शरीर में हो, अच्छे परिवार में हो, समृद्ध हो, लेकिन जब कल गली के कुत्ते बन करके, बिल्ली सुअर बन करके घूमोगे भोग योनियों के अंदर, तब पछताना होगा हम लोगों को। अभी जागृति नहीं हो रही है। यही क्या कहा, मूल चीज देखिएगा, यही तुम्हारे अंतःकरण का मोह है। हमारे हृदय में सबसे बड़ा रोग क्या? मोह का रोग। इस मोह का परिणाम यह हुआ कि तुम्हारे अंतःकरण में घोर अभिमान हो गया, मैं का अभिमान। मैं तो राजा, मेरी सोने की लंका, मेरे 10 सिर। इसलिए इसे दूर करने के लिए अब मैं तुम्हें दवा दे रहा हूं। अब देखिएगा, अगर कोई गुरु किसी को कह दे आप बस राम राम क्या करो, अच्छा हम आईएएस ऑफिसर हैं, हम आईपीएस ऑफिसर हैं, हम तो मजिस्ट्रेट हैं, ये राम राम तो गधा भी कह लेता है। कमाल की चीज देखो, हमने इतना ज्ञान इकट्ठा किया, अब हम एक राम राम बोले बस। ये नहीं, हम भी, अरे अनपढ़ भी, सब बराबर हो जाएं, आपका मतलब। क्योंकि वो समझते नहीं राम का मतलब क्या है। भगवान की भक्ति करो बस। कल आपसे निवेदन किया गया, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। अगर गुरु के शब्दों पर विश्वास नहीं है, रघुपति भक्ति सजीवनी पूरी मूरी। आप सोचिएगा, भगवान की भक्ति ही संजीवनी है। और भगवान की भक्ति क्या? अब बताओ, अब हम भगवान से कहां प्रेम करने जाएं? आता है मन में। अब भगवान हमारे घर में आके कह देना ये मैं भगवान हूं, हम उनसे प्रेम कर लें। मैंने आपसे निवेदन किया, लेकिन विश्वास नहीं होता कि सब में भगवान है।
अरे जिनसे प्रेम करते हो, शरीर का संबंध मान के, उनमें भी भगवान है, लेकिन हम उनसे भगवान मान के प्रेम नहीं करते, भगवान का मान के प्रेम नहीं करते। अभी कल वृंदावन में 80 वर्ष के अरोड़ा साहब मेरे पास आए, बोले शर्मा साहब आपने महात्मा बुद्ध की कथा सुनाई कि उन्होंने वैश्या का निमंत्रण स्वीकार किया। मैंने कहा किया, और राजा का स्वीकार नहीं किया, इससे गलत प्रचार हो गया। मैंने कहा गलत क्या प्रचार हो गया? कि लोग वैश्यागामी होने लगेंगे। मैंने कहा ये आपकी संकीर्ण बुद्धि का कमाल है। महात्मा बुद्ध को तो वैश्या नजर ही नहीं आई, उन्हें तो भगवान का अंश नजर आया। वैश्या तो उसका शरीर है, उसकी आत्मा थोड़ी वैश्या है। आप सोच के देखो, हम अपनी बुद्धि से कितने संकीर्ण हो चुके हैं। यहां वैद्य और रोगी की स्थिति क्या है, हनुमान जी ने बड़ा विचित्र व्यंग किया। यह समझने योग्य है आप और हम लोगों के लिए। रावण हंस रहा है, हनुमान जी बंधे हुए हैं। क्यों? सदगुरु अपने प्रभु के वचनों से बंधे हुए होते हैं, और रावण सिंहासन पर तनकर बैठा हुआ है। रावण ने कहा मैंने तो ये सुना है कि गुरु शिष्य के बंधन को खोलकर उसे मुक्त होता है। गुरु शिष्य के बंधन को खोलकर उसे मुक्त कर देता है। शिष्य बंधन में होता है और गुरु मुक्त होते हैं, और ये शिष्य को भी मुक्ति प्रदान करते हैं। पर इस बंदर को देखो, ये बंधा हुआ है और मुझे ज्ञान पेल रहा है। देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम लोग भी कई बार संत महात्माओं के शब्दों को समझ नहीं पाते। क्यों? हमारी संकीर्ण बुद्धि है, माइक बुद्धि है। लेकिन झटका देकर हाँ ठीक है, हमने जो समझ लिया ठीक है, पूछने का भी प्रश्न नहीं करते मन कि पूछ तो ले कम से कम। भगवान राम लंका का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए शंकर भगवान को, गुरु को हम लोगों के जीवन में भेजते हैं कि भगवान हम सबका कल्याण करना चाहते हैं। कल आपसे काफी चर्चा चली इसके ऊपर, निवेदन भी किया गया कि अगर हम केवल सुन के भूल जाएं और छोड़ दें, फिर काम नहीं बनेगा। आप मुझे बताइए, एक बार डॉक्टर आपको बता दे आपको कैंसर हो गया है, आप भूल जाओगे? जब तक 100% ये रिपोर्ट ना आ जाए कि अब कैंसर ठीक हो गया है, अब फिर वो क्या कहेगा, अब हो तो गया मगर आप कह रहे हो, लेकिन हमारे को तो अंदर अभी भी ये कैंसर का फोड़ा सता रहा है, पता नहीं कब मर जाए। देखो शरीर की इतनी चिंता। और रामचरितमानस कह रही है मोह से बड़ा कोई कैंसर नहीं संसार में, जिससे तुम्हारा आवागमन ही सत्यानाश में हो जाएगा और आगे भी बिगड़ जाएगा। हम उस पर कहते हैं हाँ ठीक है, ऐसे कहते हैं संत महात्मा, तो भगवान का क्या है, भगवान तो भगवान है, हम भगवान थोड़ी हैं। बताओ कमाल की चीज है, ये आम जीव अपने आप को पर्दा डालने के लिए क्या क्या शब्द बोल देता है। ये तो संत महात्माओं की अपार महिमा है। आप ध्यान से सुनिएगा, आज तक भगवान का जितना महात्मा, आज तक, मुझे कल का तो पता नहीं, आज तक जितना गाया गया, कहा गया, जितनी कथाएं कही गई, सबका सब मिलाकर इकट्ठा किया जाए तो भगवान की महिमा का एक अंश भी नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अनंत जन्मों से अनंत काल तक संत महात्मा कहते रहें। हमें लगता होगा बहुत सत्संग सुन लिया,
और देखो अपना रोग अभी तक नहीं मिटा। अपार महिमा है भगवान की, परंतु हम लोग तो संत महात्माओं के द्वारा ही सुनने को हमें मिलती है। इसे कैसे समझा जाए? समुद्र में बहुत जल भरा हुआ है, पर हम लोगों का जीवन तो वर्षा से चलता है। समुद्र में बहुत जल भरा हुआ होता है, पर हम लोगों का काम समुद्र के जल से नहीं चलता। आप कहेंगे वर्षा से चलता है। ये वर्षा बादल कहां से जल लेते हैं? आपके घर से ले जाते हैं? सोच के देखो, समुद्र से ही जल लेते हैं। समुद्र कौन? भगवान। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। समुद्र माने भगवान, और संत महात्मा बादल बनकर के वो प्रेम खींचते हैं और हम जीवों पर बरस जाते हैं, हमारा कल्याण करने के लिए आते हैं। उन महात्माओं की अपार महिमा है, असीम महिमा, अनंत महिमा। संसार में जितने सद्गुण हैं, सदाचार हैं, अच्छी बातों का प्रचार है, वो सब महात्माओं की कृपा है। मैं तो प्रत्यक्ष परमाणु इस चीज का। मैं गांव में भी घूमा, शहरों में भी घूमा, और आजकल तो घूमना कम हो गया, पहले बहुत घूमा। जिन गांवों को सोच के देखो, ऐसे ऐसे गांव जहां 100 200 वर्ष तक संत नहीं गए, वो गांव बिल्कुल भूत की तरह खड़े हैं। उस गांव में भगवान का मंदिर तो है, लेकिन कोई वहां पर भगवान की चर्चा नहीं करता। और हम क्या कहते हैं, हमारे पिताजी ने मंदिर बनवाया था, हमारे दादाजी ने मंदिर बनवाया था। कभी ये तो नहीं कहा हमारे दादाजी ने भगवान की चर्चा की। ये सारी पृथ्वी भगवान का मंदिर है, उसमें बड़ा अहंकार करते हैं, ये हमारा खानदानी मंदिर है। आपका शरीर मन मंदिर है आपका। भगवान क्या होता है, भक्त क्या होता है, आप सोचो। जब संत जहां चला जाता है, उसके पीछे पीछे परमात्मा पहुंच जाते हैं। वो गांव पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, वहां विलक्षणता दिखने लगती है, लोगों को शांति मिलने लगती है। ये सब बातें आपसे सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आप और हम लोग इन बातों को गहराई से समझने का प्रयत्न करें। असली साधक की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। सच्चाई उसके कण कण में भरी होती है। असली साधक की, वो महासिद्धों की नकल नहीं करता, न वाणी में न मन में। ये तो अपने लक्ष्य की संपूर्ण शक्ति बटोरकर, प्राणों की संपूर्ण उत्साह लेकर अपने जीवन की साधना प्रणाली से पथ पर निरंतर चलता है। उसका क्या होता है बता देता हूं। ये शरीर मल मूत्र का थैला, इससे विरक्ति बढ़ती जाती है और भगवान में मोह होता जाता है। क्योंकि मन है, माया से हटेगा तो दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है, कहां जाएगा? कोई चीजें हैं, या तो भगवान है या माया है। ये पार्थिव देह, ये मलमूत्र का थैला, उसको लगने लगता है मैं नहीं हूं, इससे मैं कोई भिन्न वस्तु हूं। किसी भी संप्रदाय के सिद्धांतों को मानने वाला ये क्यों ना हो, उसे अपने पार्थिव शरीर से कम अधिक मात्रा में विरक्ति होने ही लगेगी। ऐसा इसलिए होता है, सभी संप्रदाय के सिद्धांत संकेत करते हैं एक ही सत्य की ओर, एक ही भगवान की ओर। सभी साधनाएं
यदि वे शास्त्र सम्मत हों तो सोच के देखो, कोई संत महात्मा, मैंने कहा ना, किसी संप्रदाय का हो, भगवान की ओर इशारा करता है। भगवान की दिशा में सच्चाई के साथ, ध्यान से सुनो, भगवान की दिशा में सच्चाई के साथ चलने का पहला कदम बढ़ाते ही सत्य की ये किरण हम पर पड़ने लगेगी कि हम वास्तव में कौन। आंख बंद रहने के कारण हम उस किरण की अनुभूति तुरंत नहीं कर सकेंगे, ये बात हो सकती है, किंतु जैसे जैसे कदम भगवान की ओर बढ़ता जाएगा, बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया, कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है, हर पल मस्तियों की बरसात हो रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, प्रतीति अवश्य होने लगेगी, हम इस देह से अलग हैं, हम अजन्मा हैं, हम अमर हैं, हम अविनाशी हैं। अभी नहीं लगता, तब तो लगता नहीं नहीं मर जाएंगे एक दिन। कितना ही वेद शास्त्र सुनो, कितनी गीता भागवत रामायण पढ़ो, कितना सत्संग सुनो, क्योंकि अभी अपने मन में भटकाव बहुत ज्यादा है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण